दोस्तों राम राम सारे ने हमें आजकल चर्चा करने लाग रहा बड़ौदा हल्का के जो गांव हैं उन गांव की, और 4 गांव की हम चर्चा कर चुके हैं और 5वें गांव की चर्चा आज हम कराएंगे। क्योंकि ये सब ने बेरा है कि जो आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी हैं उनका आकस्मिक निधन हो गया वहाँ के विधायक का। उसके बाद उपचुनाव अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और कोरोना की दिक्कत नहीं होती तो हो सकता था कि पूरी तरह से चर्चाएं गर्म होती। अब चर्चाएं तो गर्म हैं, लेकिन ये अनिश्चितता है कि चुनाव कब होंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सरगर्मियां हल्के में बढ़ा दी हैं और इसी के तहत हमने पहले गोहाना को, फिर बड़ौदा हल्का को, सामान्य पूरे जो उसकी जानकारी थी उस पर चर्चा की थी और हम गांव गांव जानकारी साझा करने लाग रहे हैं। वहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। और बड़ी बात यह है कि बहुत डीप जानकारी निकल के नहीं आती। कई बार गांवों की हम बात करा हाँ तो इससे पता चला है जो पुरानी पीढ़ी बात कया करती, किससे कहानियाँ थी, वे बात कहीं न कहीं छूटती जान लाग रही है और गांव के इतिहास की गौरवशाली बात होया करती। वे विशेषताएं किते न किते नई पीढ़ी के मुंह चढ़ने लाग रही, क्योंकि नई पीढ़ी अपने अतीत दूर होने लाग रही है। इससे बहाने इस उपचुनाव के बहाने हम काम करने लाग रहे हैं। हमारे सारे साथी इसे काम पर जुटे हुए हैं और हम एक एक गांव ने बड़ौदा हल्का के एक एक गांव के बारे में जिक्र करा है ताकि गांव की समस्याओं के, गांव की जानकारी के बारे में पता चल जाए। आज हमारा जो जिक्र है वो जिक्र का विषय है बादोठी खास। हम सारे जुड़े हुए हो, सब ने बहुत बहुत राम राम, थारा सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी सकारात्मक रूप से साथ जुड़े हुए, सकारात्मक पहल करे हुए और पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत से महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी है, जिन विषयों के कारण हमारी आवाज वहां तक पहुंची और सरकार ने कुछ ऐसे अच्छे निर्णय भी लिए। ये एक बात और आई है कि सरकार कितने कितने, हमने गोहाना की चर्चा जब करी तो गोहाना की चर्चा पे हमने गोहाना को लेकर विस्तृत चर्चा करी थी, जिसके तहत अब सरकार का एक करते हैं। आज हमारा विषय बादोठी खास। बादोठी खास गांव है, वो बहुत पुराना सा गांव नहीं है, 80-100 साल पुरानी तक की जानकारी है। बहुत पहले की जानकारी इसलिए उपलब्ध नहीं है कि मुसलमानों के गांव थे और यहाँ पे पूरा जो गोहाना का क्षेत्र आप देखोगे कि इस क्षेत्र के आसपास मुसलमानों के बहुत ज़्यादा गांव थे और मुसलमान रहा करते। तो इसलिए अब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा होया तो यानी को चौधरियाँ के 52 गांव थे, किसी मुसलमान के चौधरी का गांव मानते थे। ऐसी मान्यता है, ऐसी बात बताई जावे हैं। बादोठी खास जो है वो मुसलमान चौधरी का गांव था। चौधरी का मतलब है अगर चौधरी लाव है तो हम ये सोच सके हैं कि यहाँ पे जाट मुसलमान इस गांव में रहे होंगे और भारत पाकिस्तान का बंटवारे में वो चले गए। भारत पाकिस्तान का बंटवारे के चले जाने के बाद जो पंजाबी समुदाय के लोग बादोठी खास में आए वो जमीन बेच बेच कर चले गए और आसपास के कुछ गांव माने और दूर दूर तक जिसका जिक्र सूत बैठा वोड़ा आकर जमीन ले ली। इस प्रकार से आप देखोगे कि बादोठी खास जितने भी हमने गामा की जिक्र करी है उन गामा के तरिया बादोठी खास किसे एक विशेष गांव थे। इस प्रकार तो नहीं आ रहा कि हमने कहा कि इस गांव के बसाण वाले, इस गांव के पूर्वज, और ये भी कोई हम सत्यापित नहीं कर सकते कि कौन सा परिवार पहले आया और क्या स्थिति हुई, क्योंकि पता ही नहीं चला इस माइग्रेशन में। और बहुत उथल पुथल सी रही है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारे के तहत मुसलमान उधर जाने लग रहे थे, पंजाबी समुदाय उधर आने लग रहा था और पंजाबी समुदाय को यहाँ पे जगह थी, जमीन थी, वो अलाट हुई थी और उस अलाट होने के बाद वो बेच बेच के शहरों में चले गए और यहाँ पे अन्य लोगों ने जमीन ले ली। अब इस गांव की स्थिति भी ऐसी है कि इस गांव के लोगों द्वारा जमीन के साथ साथ और इस गांव के बाहर के लोगों ने भी जमीन इस गांव में ले रखी है। बैरागी, लुहार, सैनी, ये 3 मुख्य बिरादरी है इस गांव में। चमार, कुमार, जोगीर, जाट, ब्राह्मण भी इस गांव में रहे। तो हम देख कहा कि गजब का गांव है कि जिस एकमात्र अब तक ऐसा गांव आया है जिस गांव में किसी एक बिरादरी की आम कवा
वो नहीं है, वर्चस्व नहीं है, एक बिरादरी की बहुत घनी ही दिखता नहीं है। अगर है तो बैरागी और लुहार ज्यादा है, सैनी है, चमार है, कुमार है, जोगी है, जाट और ब्राह्मणी से गांव में है। तो यू गांव भारत जुकर जुकर भी जिसने जमीन मिलती गई याडे संपर्क होता गया, जमीन लेते गए और याडे बसते गए। इस प्रकार से यू गांव है, बसा है, यू गांव है। और मुसलमाना का टाइम तो यू गांव आबाद था। तो इस गांव की स्थिति, जनसंख्या इस गांव की लगभग 1500-1600 का करीब है और वोट है इस गांव में 800। इस गांव में पंचायत है, गांव की अपनी एक न्यारी पंचायत है। किसी भी गांव के गांव गुआंड के इस प्रकार से इस गांव का यूं संबंध नहीं है। अब उस गांव का ठोड़ा पन्ना जो कर जागसीमत मातंड की बात हमने करी थी, राणा खेड़ी की बात हमने सुहाना माल मत करी थी। इस प्रकार से जो यू गांव है बादोटी खास यू किसी गांव मत नहीं है कि अड़ोस पड़ोस के गांव मत भी कोई ठोड़ा पन्ना इस गांव में आया हो, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सब बाहर से आए और लोग हैं और पंजाबी समुदाय के लोग जमीन बेच बेच कर गए थे, उनकी ऊपर याड़ा आकर जमीन खरीद ली और इस प्रकार से लोग बसे हैं। और गांव के अलावा भी बाहर ऐसे भी बहुत से लोग हैं गांव गुआंड के जिन्होंने याड़ा जमीन खरीद रखी है लेकिन इस गांव में नहीं रहते। 5वीं तक का स्कूल इस गांव में है और 35-40 बालक हैं। बाकी देखो स्थिति ये है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी इस गांव में सिर्फ प्राइमरी तक का स्कूल है। बालका ने अड़ोस पड़ोस के गांव में जाना पड़े है और यहाँ पे अच्छी स्थिति शिक्षा की नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ़ें आप देखेंगे। एकमात्र अब आगे आगे आप देखेंगे इस गांव की जो समस्याएं हैं, इस गांव की दिखते हैं, ये गांव मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी तरस रहा है। इस गांव में 5वीं तक का स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। और इस 5वीं तक के स्कूल में आप देखोगे कि उसमें भी थोड़े से बालक है, स्कूल की स्थिति भी ठीक नहीं है और स्कूल की बिल्डिंग जो है वो कति जर्जर हालत में है। लेंटर के सरिये देखने लग रहे हैं, कदे भी कोई हादसा घटित हो सके है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत चिंता का विषय है, लेकिन सरकारी किसी प्रकार का कोई ध्यान इस गांव की तरफ नहीं गया है और इस गांव की बिल्डिंग के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। इस गांव के सरकारी स्कूल की भी एकमात्र 5वीं तक का स्कूल की भी बिल्डिंग जो है पड़न हो रही है। और ये बात तो दूर की बात है कि याडा अपग्रेडेशन हुआ, स्कूल आ गए 10वीं 12वीं तक का स्कूल बने, या तो बहुत दूर की बात है। 5वीं तक का स्कूल भी पढ़ना हो रहा है और बहुत कम बालक याडा पढ़ रहे हैं। बालक जावे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों की बस एक आदि आवे हैं और बाकी माँ बाप अपने तरीके से पहुँचावे हैं। बालका ने इमारत है वो गिरने पे है। इस गांव में कोई अस्पताल नहीं है, ना डांगरा का अस्पताल है, ना मानसा का अस्पताल है। छोटी छोटी दिक्कत खातिर भी गुआना बाजना पड़ा है, गांव गुआंडा में बाजना जाना पड़ा है। तो इस गांव में कोई भी किसी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा ना डांगरा की ना मानसा की उपलब्ध है। ये एरिया मुख्य रूप से कृषि का एरिया है, यहाँ डांगर भी लोग बहुत रखे हैं, लेकिन इस गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ना डांगरा के है कोई किसी प्रकार की स्वास्थ्य केंद्र है यानी अस्पताल है और ना ही मानसा का है। ये बहुत विडंबना की बात है। किसी को कोई छोटी सी भी दिक्कत हो जाए तो बाहर भागना पड़ेगा। इस गांव में कोई डाकखाना नहीं है, इस गांव में डाकखाना नहीं है। चिट्ठी जो है वो बाहर के गांव से आए हैं, बैंक भी इस गांव में नहीं है। जनधन की बात हुए है, आप आश्चर्य होगा कि दिल्ली के एनसीआर का गांव की है, यो पूरा जो क्षेत्र है यू एनसीआर में आवा है। और इस एनसीआर में दिल्ली के एनसीआर में नेशनल रीजन कैपिटल का आप तो राजधानी क्षेत्र देखोगे, उसके बावजूद ऐसा गांव जिस गांव में ना डाकखाना है, ना बैंक है, ना किसी प्रकार का कोई अस्पताल है। तो याडे आप देखोगे कि समस्याएं हैं और सरकारी सहायता के नाम पर, सरकारी सेवाओं के नाम पर अब तक आप देखोगे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा सरकार के नाम पर याडे नहीं है। मुनक आली नहर पर तरज बाया आवे है, 3000 के करीब 3000 बीघा के करीब इस गांव में जमीन है, पानी लागे है, धान हुए हैं, ईख हुए हैं, लेकिन रकबा कम है। और इस गांव के जो लोग हैं उन दौरे थोड़ी थोड़ी जमीन है, बाहर के भी बहुत लोगों ने याडा पे जमीन दे रखी है। अपने ब्योत के अनुसार थोड़ी थोड़ी जमीन लोगों ने याडा खरीदी थी, इसलिए लोगों के पास जोत थोड़ी होने के बाद
बावजूद होने के कारण दिखते हैं, और इन दिक्कतों के कारण इस गांव में परेशानियां बहुत है। विद्रोह है जो 3 किलोमीटर है, लेकिन नाला सुचारू रूप से नहीं बना है। गांव में गंद की स्थिति है। जोड़ है एक, उसके अंदर बहुत गंद है, बहुत गंद की स्थिति है। गांव का सारा गंद उस जोड़ में आवे है। नाला ड्रेन 3 किलोमीटर दूर है, नाला बढ़िया बन सके है और गांव के पानी की निकासी की व्यवस्था हो सके है, लेकिन नाला सुचारू रूप से नहीं है। जल घर है लेकिन काम नहीं करता। पीने के पानी की बहुत बुरी किल्लत है। इस गांव में केवल एक नलका है, वो पंचायत ने एक नलका लगा रखा है। अब आप स्थिति देख सको हो कि 1,500 से ज्यादा जनसंख्या का गांव और एक हैंडपंप पे क्यों कर गुजारा कर रहा है, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इस गांव में पानी की बहुत बुरी किल्लत है। फिरनी आधी अधूरी है। गांव की बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए गांव में फिरनी है गांव के चारों तरफ, वो भी नहीं है। दादू बाबा का एक स्थान है, लेकिन वो स्थान भी कोई अच्छा सा डेवलप नहीं हो रखा है। वहाँ भी किसी प्रकार का बस थोड़ा बहुत पूजनीय स्थान है, वहाँ पर लोगों की आस्था है दादू बाबा के उस पर। स्टेडियम है गांव से बाहर, एक 4 दीवारी हो रखी है, लेकिन उसमें भी कोई इस प्रकार के खेल वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। गांव से कोई अब बड़ा अफसर इस गांव में नहीं है। इस गांव से कोई बड़ा अफसर लगा हुआ हो इस गांव का आप देखोगे तो शिक्षा का स्तर, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार नहीं है, इसलिए इस गांव में स्थिति अच्छी नहीं है। चडाना गांव है वो गोहाना से पानीपत यानी चंडीगढ़ वाले हाईवे पे है, और इससे यहाँ से जाना पड़ता है। लोगों को पैदल जाते हैं या जिनके पास अपने साधन हैं वो जाते हैं, ढुराना होकर जाना पड़ा है। इस गांव में किसी प्रकार की सरकारी बस के परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों द्वारा जिन द्वारा मोटरसाइकिल वगैरह हैं या अपने साधन हैं उनका काम ठीक है। बाकी जो गरीब आदमी है उसकी बुरी स्थिति है। हारी में बीमारी में उसने गांव वाले पड़ोसी पड़ोसी का सहारा है, साधन मिल जा तो मिल जा, नहीं तो दिक्कत है। बड़का की पढ़ाई की बड़ी दिक्कत है। 5वीं तक का स्कूल है, उस 5वीं तक का सरकारी स्कूल ना कि आपने पता है क्या हालत है। बिल्डिंग पढ़न हो रही है तो आरंभ तय प्राथमिक शिक्षा का टाइम तय बालक बाहर पढ़न जावे हैं। इसलिए इस गांव में आप देखोगे जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है। परिवहन की बस नहीं है और कोई भी किसी प्रकार की सुविधा इस गांव में नहीं है। एकमात्र गांव अब तक हमने ऐसा मिला है जो मूलभूत आवश्यकताओं से तरसने लग रहा है, और एनसीआर का गांव होते हुए, गोहाना के पास होते हुए, पानीपत भी बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं कह सकते हैं, सोनीपत भी इतना दूर नहीं है, उसके बावजूद ये गांव रोहतक भी इतना दूर नहीं है अगर आप क्षेत्र से एरिया से देखोगे, और बढ़िया कृषि और खेती। लेकिन इस गांव की जो समस्या है वो ये है, जोत कम है। जोत कम होने की वजह से गांव वालों के पास इतनी अधिक ज़मीन नहीं है, आय के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, किसी भी प्रकार की सरकारी व्यवस्था इस गांव में नहीं है। ये बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी बात है। और इस गांव का ट्रेंड रहा है वोटों का, वो इस गांव में एक ही बूथ है, और इस एक बूथ में आप देखोगे पिछली बार बादोटी खास से पहले बूथ जो बूथ है उस बूथ पे 71 वोट मिले थे श्री कृष्ण हुड्डा को, और योगेश्वर दत्त को 266 वोट मिली थी, भूपेंद्र को 100 वोट मिली थी, नरेश को 15 वोट मिली थी, और जोगेंद्र मलिक को INLD का उम्मीदवार था उसको 9 वोट मिली थी। आप देखोगे कि मोटे मोटे तौर पे योगेश्वर दत्त को ज़्यादा वोट इस गांव से मिली हैं, लगभग सबसे दुगनी। और गजब की बात है कि भूपेंद्र मलिक को भी श्री कृष्ण हुड्डा से ज़्यादा वोट इस गांव से मिली है। तो इस गांव में वोटों की स्थिति आप देखोगे सबको मिल बांट कर वोट गई है, एक जाति का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरसता ये गांव। हमारी आवाज़ है, हमारी बात है कि
जितने भी लोग यहाँ से चुनाव लड़ने की सोचें वो इस गांव की मूलभूत आवश्यकताओं को उठाएं और इसके ऊपर सरकार ध्यान दे। आप सबकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, इस गांव की जानकारी पहुँचे, इस गांव की समस्याएं पहुँचे। आप सब जुड़े हैं, आप सकारात्मक रूप से लगे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय